गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने फोर्थ चैप्टर हमारा कंप्लीट कर चुके थे और आज हम करेंगे फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट। फिफ्थ चैप्टर क्या हमारे पास यूक्लिडिक ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिडिक ज्योमेट्री। यूक्लिडिक ज्योमेट्री में हमारे पास क्या आती है? डेफिनेशन ऑफ पॉइंट या फिर रेडियस, लेंथ एक्सेट्रा। कुछ हमारे एक्सियम्स है और कुछ हमारे पोस्टुलेट है। तो डेफिनेशन क्या क्या है? फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट है हमारे पास पॉइंट। डेफिनेशन में पॉइंट क्या होता है? ए लाइन विच हैव नो लेंथ एंड ब्रेथ। ए लाइन विच हैव नो लेंथ एंड ब्रेथ। क्लियर? सेकंड है फिर लाइन। सेकंड क्या हमारे पास है? लाइन। लाइन की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? आप सभी को पता होगा जनरली कि लाइन होते हैं कोई भी हमारे पास। ये क्या है? ये भी लाइन है। ये भी क्या है? ये भी लाइन है। ठीक है, ये भी क्या है? लाइन है। तो लाइन की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? तो लाइन इज ए लेंथ। कैसी लेंथ? ब्रेथलेस। ए ब्रेथलेस लेंथ मीन्स जिसकी सिर्फ हमारे पास लंबाई हो, कोई भी क्या ना हो, मोटाई ना हो। फिर क्या थर्ड क्या है? लाइन की डेफिनेशन कैसे? कोई भी दो पॉइंट्स को हम मिलाएंगे वो हमारी क्या है? लाइन ही है। ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स इज ए लाइन। फोर्थ हमारे पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। अब दो पॉइंट्स को तो हम ऐसे भी मिला सकते हैं। ये भी मिला दिया, ये भी तो लाइन ही है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन में क्या होगा? व्हेन टू पॉइंट्स आर डायरेक्ट मिनिमम ज्वाइन मिनिमम डिस्टेंस। जब दो पॉइंट को हमें डायरेक्ट मिलाएंगे तो ये किसका एग्जांपल? हमारा स्ट्रेट लाइन का। क्लियर? एक सरफेस क्या होता है? सरफेस का मीनिंग बताओ सकता है विच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेथ। विच हैव लेंथ एंड ब्रेथ। क्लियर? फिर सिक्स्थ जो सरफेस है ना, मान लीजिए हमारा क्या है? सरफेस। जो सरफेस की जो बाउंड्री होगी, लेंथ होगी, एज होगी हमारे पास, तो एज को हम क्या बोलेंगे? एज क्या होगी सरफेस की? लेंथ एंड ब्रेथ। या लाइन भी बोल सकते हैं। एक प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस मींस अब ये भी हमारी सरफेस है। प्लेन सरफेस को भी ड्रा कर सकते हैं बोर्ड के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर। प्लेन सरफेस क्या होगा? सरफेस विच हैव ओनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मींस अगर सरफेस के ऊपर सिर्फ स्ट्रेट लाइन हो, सरफेस मतलब ये ना हो, इस तरह ना हो सरफेस। क्लियर? ओनली क्या हो? स्ट्रेट लाइन से बड़ा हो क्या हो? सरफेस। उसमें क्या हो? लेंथ और ब्रेथ हो। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है? कुछ डेफिनेशन। अब हमारे पास क्या है? कुछ एक्सियम्स। क्या है? एक्सियम्स। एक्सियम फर्स्ट क्या हमारे पास है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स मीन्स लेट ए इज इक्वल टू किसके है? बी के, एंड सी इज इक्वल टू किसके है? बी के। क्लियर? तो यहां पर क्या है? थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स मीन्स ए और सी अगर किसी सेम वैल्यू इक्वल है ना, तो देन ए और सी भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हमारा क्या है? फर्स्ट एक्सियम है ए इक्वल टू सी। क्लियर? सेकंड एक्सियम क्या है?
if equal are added to equal, if equal are added to equal, then whole are equal. means a is equal to क्या मान लिया, b, and c इज इक्वल टू क्या मान लिया, d. अब यहाँ पर फर्स्ट में देखो a और b क्या है, इक्वल. सेकंड में c और d क्या है, इक्वल. अगर दोनों को मैं क्या कर दूं, ऐड, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में a प्लस c इक्वल टू b प्लस d. तो होल थिंग तो हमारी ये बन गई, दो टर्म्स इक्वल थी, a b के इक्वल, c इक्वल, d के इक्वल, दोनों इक्वल हैं. तो ऐड करूंगा मैं a c और b प्लस d, ये भी क्या होंगे, इक्वल. तो मींस थिंग्स आर इक्वल, देन सम ऑफ देयर होल क्या हो जाएगा, इक्वल. इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, थर्ड में यही है, अगर इक्वल वैल्यू है तो इक्वल वैल्यूज में से माइनस करूंगा तो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे. मींस a माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, b माइनस डी. क्लियर. फोर्थ क्या है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. फोर्थ में क्या है, थिंग्स जो वैल्यू कोइंसाइड कर रही है. मींस एक ये लाइन हमारे पास मान लिया a b, एक अनदर लाइन है बिल्कुल इसके ऊपर क्या कर रही है, कोइंसाइड, बिल्कुल बिल्कुल इसके क्या है, ऊपर. तो ये पॉइंट्स का मान लिया हमने p q. तो मींस यहां से क्या होगा, a b इक्वल टू p q. क्यों, जो a b के ऊपर क्या कोइंसाइड कर रही है, p q, और a b को और p q कोइंसाइड कर रही है, तो a b इक्वल टू क्या होगा, p q. फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. होल मींस, फॉर एग्जांपल ले, लेट, अब जो अपनी कंट्री है वो क्या है, इंडिया है, तो वोल कंट्री तो हमारी इंडिया होगी. अब जो अपनी स्टेट है वो क्या है, हरियाणा. तो वोल तो क्या हो गया अपने लिए कंट्री, और पार्ट क्या हो गया, हरियाणा. क्यों, जो हरियाणा स्टेट है हमारी, वो स्टेट क्या है अपनी इंडिया का एक पार्ट ही है. तो इंडिया क्या होगा, ग्रेटर देन हरियाणा. क्लियर. तो ये क्या है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. सिक्स्थ है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. अब वही आगे तो थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग. अब यहाँ पे क्या आएगा, थिंग्स आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स. मीन्स अगर a किसकी इक्वल है, 2c के, और b भी किसकी इक्वल है, 2c के. मीन्स यहाँ पर जो a और b है वो c से क्या है, डबल है. तो इसका मतलब क्या होगा, a और b भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्लियर. और सेवंथ एक्सियम हमारे पास क्या है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स. मींस अगर 2a किसके इक्वल है, c के, और 2b किसके इक्वल है, c के. मींस तो जो a और b हुए यहाँ से c के हाफ हो गए, तो यहाँ से a किसके इक्वल होगा, b के. ये हमारे कुछ एक्सियम थे. फर्स्ट एक्सियम क्या था, इफ थिंग्स आर इक्वल टू द थिंग्स देन थिंग्स आर इक्वल. इफ इक्वल वैल्यू आर इक्वल एडेड, तो देन एडेड होने के बाद जो होल बड़ा नंबर हमारे पास वो भी क्या होगा, इक्वल. और सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, इक्वल थिंग्स आर इक्वल. अगर कोई भी दो वैल्यू क्या कर रही है, कोइंसाइड, क्या कर रही है, कोइंसाइड, तो दोनों क्या होंगी, इक्वल. सिक्स्थ में क्या था, फिफ्थ में जो वोल है वो पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर देन ऑलवेज. तो वोल तो कंप्लीट लेते हैं हम, जो भी लेते हैं, और पार्ट में उस वोल का कुछ ना कुछ पार्ट ही आएगा, तो हमेशा वोल क्या होगा, ग्रेटर देन. फिर क्या कहा है, थिंग्स डबल ऑफ इक्वल आर इक्वल. अगर कोई वैल्यू किसी वैल्यू से डबल है, तो हमने एग्जांपल ये a किससे डबल है, c से, और b भी किससे डबल है, c से, तो a और b क्या होंगे, इक्वल. अगर हाफ इक्वल है तो वैल्यू भी क्या होंगी, इक्वल. क्लियर. ये हमारे क्या है, एक्सियम्स. यस, थर्ड पेज में चैप्टर के यहां पर फिर हमारे पास कुछ पोस्टुलेट, 5 पोस्टुलेट है. और ये हमारी एक्सरसाइज में है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकंड में कुछ है नहीं करना है, कुछ सेकंड में, और आज ये कुछ डेफिनेशन और कल हम एक्सरसाइज करवा देंगे, या फिर फर्स्ट एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन करा देंगे 2 या 3, और 2 लेक्चर में हमारा छोटा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा. पोस्टुलेट 1. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है हमारे पास है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट. फर्स्ट पोस्टुलेट है, ए स्ट्रेट लाइन
कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ की जा सकती है कहां पर, एक पॉइंट से अदर पॉइंट से। लाइक एक पॉइंट ये हमारे पास, एक पॉइंट ये पॉइंट क्या मान लिया ए, ये क्या पॉइंट माना बी, तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी ए से बी। ये हमारे क्या है फर्स्ट पोस्टुलेट है, व्हेन वी ड्रॉ एनी लाइन बिटवीन टू पॉइंट। सेकंड पोस्टुलेट क्या हमारे पास है, सेकंड है टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, मींस कोई भी टर्मिनेटेड लाइन है मतलब लाइन सेगमेंट है ए बी, ये कहां तक प्रोड्यूस कर सकते हैं हमें, इनफाइनाइट तक। यही हमारा क्या है सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, इससे एक एग्जाम्पल हमारे पास गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिंग थ्रू देम। तो क्या तो है कि एक्सियम 5.1 में अगर कोई भी हमारे पास दो अलग पॉइंट है P एंड Q, तो इन दो पॉइंट्स में से सिर्फ एक ही लाइन स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। एक स्ट्रेट लाइन ये बढ़ेगी, अगर कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन पास करूं, अगर इसी में से पास होगी तो ये इसको कोइंसाइड नहीं कर जाएगी, मींस इसके ऊपर ही होगी, और कोई इसके अंदर अलग करूंगा तो को अलग से पॉइंट में से पास हो जाएगी, इसी में से पास नहीं होगा ना। इसका मतलब है एनी टू पॉइंट्स में से सिर्फ ओनली एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन पास थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट। फिर थर्ड पोस्टुलेट क्या है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई सर्कल है, यहाँ पर मैंने सेंटर माना, रेडियस क्या मान ली, ये मान ली, सेंटर ड्रॉ हो गया, रेडियस मैंने यहाँ सेंटर यहाँ पर मान लिया, रेडियस थोड़ी ज्यादा मान ली। वैसे तो हम कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। क्लियर, सो वी ड्रॉ ए सर्कल एनी रेडियस एंड एनी सेंटर। फोर्थ पोस्टुलेट क्या हमारे पास है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के इक्वल। कैसे भी बनाऊंगा राइट एंगल, वैल्यू तो क्या ही होनी है उनकी सबकी इक्वल 90 90। किसी डायरेक्शन में बना दो, अगर 90 डिग्री एंगल राइट एंगल तो क्या होगा, सब इक्वल ही है। फिर हमारे पास क्या है फिफ्थ पोस्टुलेट, ये क्या है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, कोई एक लाइन है वो फॉलिंग बोल रहे या फिर इंटरसेक्ट बोल रहे, अनदर टू स्ट्रेट लाइन के ऊपर को इंटरसेक्ट कर रही है जो, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। जो एंगल है, कोई भी लाइन है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इनको ये लाइन हमारी एल एम लाइन पर एल लाइन को क्या करेगी हमारे पास से इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर, फिर क्या वाला है एंगल ऑन द सेम साइड, एंगल ऑन सेम साइड इफ क्या है एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल तो थोड़ा इस तरह ले लो, तो ये दोनों यहां पर क्या है एक्यूट एंगल है मींस लेस देन 90, देन द टू स्ट्रेट लाइन इज प्रोड्यूस्ड। अगर हम दोनों लाइन को कहां पे प्रोड्यूस करा, इनफाइनाइट तक, यहां भी और यहां भी, देन बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ एंगल। तो मींस जिस साइड हमारे वो एक्यूट एंगल है तो उसी साइड वो लाइन क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी। तो देखो यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन हमने एम और एन ली, तीसरी स्ट्रेट लाइन एल इन को इंटरसेक्ट करेगी, तो जो एक्यूट एंगल है वो दोनों साइड एक ही साइड बन रहे हैं। यहाँ पर यह भी एक्यूट एंगल है मींस लेस देन 90, ये भी क्या है लेस देन 90। देन इफ यू प्रोड्यूस ऑफ टू लाइन्स इनफाइनाइट देन दे इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड ऑफ एंगल, मींस वो उसी साइड इंटरसेक्ट करेंगे जिस साइड हमारे क्या बन रहे हैं एंगल। ये हमारा क्या है फिफ्थ पोस्टुलेट। अब एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी कल कर लेंगे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में भी तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट।
फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि जो एक पॉइंट है उससे सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, एक ही लाइन। तो एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, अनदर भी कर दी, 2 होगी, 3 4 5 6 7 8, इस तरह कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम एक पॉइंट से? इनफाइनाइट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास? फॉल्स। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। सेकंड क्या है हमारे पास? 2 पॉइंट है। तो डेफिनेशन में क्या स्टेटमेंट में को दो डिफरेंट पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन पास होंगी, एक पास कर दी, कोई पॉइंट दूसरी करूंगा तो इस पॉइंट में से पास नहीं हुई, अगर इसमें से पास होगी तो इसको क्या कर जाएगी? कोइंसाइड। तो क्या होगा हमारे पास? ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? फॉल्स। थर्ड क्या है? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड। यस, ट्रू है। कौन सा पोस्टुलेट था हमारा? थर्ड पोस्टुलेट ही तो डिफाइन किया था हमने कि क्या है, अगर कोई भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, टर्मिनेटेड लाइन, तो इसको हम दोनों साइड इनफाइनाइट तक क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें बढ़ा सकते हैं। ये क्या था? अब फोर्थ, इफ 2 सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। ट्रू। और दोनों सर्कल क्या है? इक्वल। तो मीन्स दोनों की रेडियस क्या होगी? आर, इक्वल होगी। क्लियर। फिगर फिफ्थ हमारे पास ए बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। देन हमने इसने क्या डिफाइन कर दिया? ए बी किसके इक्वल होगा? एक्स वाई के। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था हमारे पास? थिंग्स इक्वल्स आर इक्वल। ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के। एक्स वाई भी किसके इक्वल है? पी क्यू के। इसका मतलब क्या होगा? ए बी किसके इक्वल हो गया? एक्स वाई के। ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। फिर हमने गिव डेफिनेशन। पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी? दोज लाइन विच आर इक्वल डिस्टेंस अप टू इनफाइनाइट। या फिर क्या भी डिफाइन कर सकते हैं हमें? व्हेन 2 लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट। फिर क्या? परपेंडिकुलर लाइन। व्हेन 2 लाइंस आर मेक एन एंगल 90 डिग्री देन लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। फिर लाइन सेगमेंट क्या होगी? ए लाइन विच हैव इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। फिर है रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल की डिफाइन करेंगे तो इट इज द डिस्टेंस which it is the distance from the center to the circle boundary of a circle। या हम क्या भी डिफाइन कर सकते हैं? रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड पॉइंट ऑन एनी ऑन सर्कल। क्लियर। स्क्वायर क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल। Square is a quadrilateral which have all 4 sides are equal and all 4 angles are 90 degree। all sides तो क्या हो? इक्वल हो, ठीक है, और all एंगल क्या हो? 90 डिग्री। देन क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगी हमारे पास? स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन कुछ ज्यादा नहीं है, अभी समय ज्यादा लिखना है। 1-2 क्वेश्चन होगा कुछ जो करना होगा, प्रूव करना होगा, और उससे आगे कुछ नहीं है हमारे पास। क्या है? कंसीडर द एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी। कोई भी 2 पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए। क्या? ए एंड बी। देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। क्या वहां पर एक पॉइंट सी होगा जो ए और बी के बीच में होगा? ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकंड, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। कि वहां पर कम से कम 3 पॉइंट ऐसे होंगे जो सेम लाइन पर नहीं होंगे। फिर क्या कह रखी? डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। यस। क्या है? यस, दे कंटेन मैनी और वेरियस। जो डेफिनेशन हमारी थर्ड क्वेश्चन में है, पार्ट्स में,
दे कंटेन मैनी और वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स, अनडिफाइंड टर्म्स। अब एक कम से कम एक पॉइंट क्या, मैनी पॉइंट होंगे, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। इसी तरह कोई दो पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट ऐसा भी ले सकते हैं हमें अलग, जो एक ही लाइन पर ना हो। फिर क्या है, आर दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम इक्वेटिक पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। अब क्या कर रहा है कि यह जो पोस्टुलेट है या क्या कंटेन करेंगे, नहीं, ये तो हमारा क्या था, एक्सियम था। 5.1 एक्सियम क्या था हमारे पास, ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन ओनली बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर? तो ये पोस्टुलेट नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, एक्सियम है। क्लियर? ये थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास। फिर 4th, 5th, 6th, 7th और नेक्स्ट एक्सरसाइज ये हम कर लेंगे कल। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने करने, नेक्स्ट में क्या हमारे पास, आज ही कर लो कंप्लीट। 4th क्वेश्चन देखो, अभी कुछ है ही हमारे पास ज्यादा, 3 क्वेश्चन बाकी है। इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी। 4th क्वेश्चन में क्या है, इस चैप्टर में यही क्वेश्चन जो मेन है, ए सी इक्वल टू किसके है, बी सी के। क्लियर? देन प्रूव दैट ए सी किसके इक्वल है, कोई लाइन हमारे पास से ए पॉइंट, ए बी लाइन के ऊपर ए और बी, ये पॉइंट क्या है, सी। गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी। हमने प्रूव करना है ए सी इक्वल टू हाफ ए बी। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। क्या प्रूफ है हमारे पास, अब हमें पता है जो ए सी है सेम वैल्यू को मैं कितने टाइम लिख लूं, हाउ मेनी टाइम्स, देन सेम वैल्यू आर सेम। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी के इक्वल। अब क्या करो, एडिंग बी सी ऑन बोथ साइड। हमने बोथ साइड क्या ऐड कर लिया, बी सी। तो बी सी को मैं ऐड करूंगा ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। अब गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, ये तो क्या है गिवन। सो मैं एक वैल्यू बी सी की जगह क्या वैल्यू यूज कर लूं, ए सी। तो ए सी इस बी सी की किसके इक्वल, ए सी के, तो ए सी मैं यहां पे लिख सकता हूं। और ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, एक साइड हमने कंप्लीट वैल्यू यूज कर ली, ए बी। ए सी प्लस ए सी 2ac इक्वल टू ए बी। तो यहां से ए सी हमारा किसके इक्वल आ गया, हाफ ए बी। क्लियर? यही हमारा क्या है, प्रूफ। फिर 5th क्वेश्चन में क्या डिफाइन कर रहा है, इन क्वेश्चन 4th पॉइंट सी कॉल्ड मिड पॉइंट। तो ए सी इक्वल टू बी सी है, तो सी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया। तो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट है, तो यहां से आपको सेम एज दिस क्वेश्चन ऐसे होगा। हमने डी भी पॉइंट क्या मान लिया, मिड पॉइंट। लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट, डी इज एनी अदर मिड पॉइंट। तो यहां से क्या होगा, ए डी इक्वल टू डी बी, ए डी इक्वल टू डी बी। अगर डी मिड पॉइंट है तो सेम एज इट इज ए डी किसकी इक्वल होगा, हाफ ए बी। अगर डी मिड पॉइंट है तो उसका हाफ पार्ट कंप्लीट क्या हाफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या आ गई, 5th क्वेश्चन में सेकंड। 5th क्वेश्चन सेम एज इट इज, आप ऐसे ही करना है कंप्लीट। और ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, और सेकंड क्या है, ए डी इक्वल टू हाफ ए बी। ये फर्स्ट जो एग्जाम था हमारा वो क्या था, इफ इक्वल थिंग्स आर इक्वल। तो ए डी हाफ ए बी इक्वल है ए सी हाफ ए बी इक्वल है। तो यहां से क्या आ गया, ए सी इक्वल टू ए डी। तो लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, सी एंड डी है, तो अनदर पॉइंट तो अभी चीज कंट्राडिक्शन। या कह लो कि ए सी इक्वल टू ए डी है, तो सो सी एंड डी आर
सेम पॉइंट, और सी और डी हमारे क्या हो गए, सेम पॉइंट हो गए। सो एनी लाइंस हैव ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्लियर? फिर 6th क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन 4th, 5th और 6th क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, में से आते हैं। 6th क्या है, इन फिगर क्या है हमारे पास से, फिगर में लाइन है ए बी सी डी, गिवन क्या है ए सी इक्वल टू बी डी, गिवन है। प्रूव करना हमने, प्रूफ ए बी इक्वल टू सी। अब देखो प्रूफ यहीं पर शुरू कर देंगे। ए सी इक्वल टू क्या है, बी डी, गिवन सबट्रैक्टिंग। अब देखो ये तो ए सी हो गया, ये क्या हो गया, बी डी हो गया, दोनों इक्वल हैं, तो दोनों में बी सी क्या है, दोनों पार्ट समान है, ए सी में भी और बी डी में भी। तो क्या कर दो, बी सी को क्या कर दूंगा, माइनस बोथ साइड, सबट्रैक्टिंग बी सी बोथ साइड। तो ए सी माइनस बी सी लेफ्ट साइड, राइट साइड हमारी क्या हो जाएगी, बी डी माइनस बी सी। अब इमेज में देखो हमारे पास डायग्राम में ए सी में से अगर बी सी माइनस कर दो क्या बचेगा, ए बी, और बी डी में से मैं बी सी माइनस करूं क्या बचेगा, सी डी। हेंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया। 7th क्या है, y axiom 5 in the list of Euclidean axioms consider universal truth। तो 5th axiom क्या था हमारे पास, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, सॉरी वॉल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जैसे हमने समझाया था। तो 5th axiom हमारे पास क्या है, वॉल इज ग्रेटर देन पार्ट, इट इज ट्रूथ फॉर यूनिवर्सल। कहीं पे भी यूज कर लो, ये हमेशा क्या होगा, ट्रूथ होगा, सच होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल अब मेरे पास ये चौक है, ये कंप्लीट चौक है, अगर इसका टुकड़ा, एक टुकड़ा मैंने कर दिया, ये हो गया, इसका एक पार्ट हो गया। अब ये तो हमारा वॉल चौक था, अब ये इसका क्या है, पार्ट। अब सिंपल सी बात, जो वॉल है वो इस पार्ट से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या नहीं होगा। क्लियर? सेम एज इट इज जो मैंने वहां पर एग्जांपल लिया था। अब हमारी कंट्री क्या है, कंट्री है इंडिया, और स्टेट क्या है, हरियाणा। अब जो हमारी स्टेट है वो कंट्री में ही तो है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इंडिया इज ग्रेटर देन हरियाणा। अदर एग्जांपल ले लो, फिर कोई कॉन्टिनेंट ले लो, लेट एशिया ले लो। अब जो एशिया है, जो हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री है, वो एशिया में तो आती है, तो जो हमारा कॉन्टिनेंट एशिया है वो ग्रेटर देन हुआ किससे, इंडिया से। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड है हमारे पास से, वो वर्ल्ड है वो क्या ग्रेटर देन हुआ किससे, कॉन्टिनेंट से। तो कॉन्टिनेंट कौन सा हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर वॉल इज ग्रेटर देन द पार्ट। क्लियर? और 5.2 एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, दो क्वेश्चन है। हाउ वुड यू रीराइट द फिफ्थ पोस्टुलेट दैट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। ये हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट है, हमारे पास क्या था, सॉरी फिफ्थ पोस्टुलेट हमारे पास क्या था, दो स्ट्रेट लाइन को अगर एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद अगर सेम साइड क्या बनते हैं, एक्यूट एंगल। अगर सेम साइड क्या बनते हैं, एक्यूट एंगल। तो अगर मैं उन दो लाइंस को आगे बढ़ाऊं इनफाइनाइट तक, तो वो उसी साइड इंटरसेक्ट करेंगे जिस साइड हमारे एक्यूट एंगल बन रहे हैं। क्लियर? ये हमारा क्या था, फिफ्थ पोस्टुलेट। डज यूक्लिडियन फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एक्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। क्या जो ये फिफ्थ पोस्टुलेट है, क्या वो पैरेलल लाइंस के लिए एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस आर दे डज नॉट मीन्स ऑन
एनी पॉइंट्स, तो जो बनेंगे एक्यूट एंगल का सम भी क्या होगा, सम ऑफ टू acute angle are less than two right angles, मीन्स अब एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, दो एंगल विच आर लेस देन 90 डिग्री। अब फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या है, यहाँ पर अगर दो स्ट्रेट लाइन को एक थर्ड स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और दो सेम साइड में दोनों क्या एक्यूट एंगल, ये भी क्या है एक्यूट एंगल 90 लेस देन 90, ये भी क्या है लेस देन 90, मींस जो इनका सम है वो क्या होगा लेस देन 180, मींस टू राइट एंगल। अगर दोनों एंगल 90 से छोटे हैं तो कंपलसरी है दोनों एंगल का सम में उन दो राइट एंगल के सम से क्या होगा लेस देन होगा, तो राइट एंगल का सम क्या होगा 180। तो यहाँ पर क्या हो गया वो इंटरसेक्ट करके, बट पैरेलल लाइंस में सेम साइड पे जो एंगल का सम होता है, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल, ये एंगल मान लिया हमने ए, ये एंगल क्या मान लिया बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होता है 180 ऑन पैरेलल लाइंस, दो सो दे डिड नॉट इंटरसेक्ट एट एनी अदर पॉइंट। क्लियर, ये हमारे पास सो जो फिफ्थ पोस्टुलेट है डज नॉट डिफाइन फॉर पैरेलल लाइंस। क्लियर, यह हमारा फिफ्थ चैप्टर था कंप्लीट। कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।